जिम खाना बेसिकली एक कम्युनिटी के लिए एक क्लब है जो वहाँ पे रात को आप अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। डिफरेंट वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एलीट कम्युनिटी के लिए या फिर वहाँ पे देखिए मेंबरशिप तो सबके लिए फॉर ऑल है। जो उसकी एक बेसिक मेंबरशिप फी है वो वहाँ पे जमा करवाए तो वो उसका मेंबर बन सकता है और वो कोई भी वहाँ पे जा सकता है। 25 साल से हमारा जो क्लब का आइन था वो सस्पेंड था, जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो रहे थे और लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्शन नहीं थी। इससे पहले भी रजीम थी लेकिन वो इलेक्टेड नहीं थी, सिलेक्टेड थी। जिसको डिप्टी कमिश्नर इसका प्रेसिडेंट होते हैं और वो उन्होंने नॉमिनेट किए हुए थे। हमने ये 2019 से इसका काम स्टार्ट किया हुआ है और अल्लाह ने अब मौका दिया। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि हम इस साल में जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं उनको एटलीस्ट कंप्लीट करें। अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम अपना वहाँ पे रेस्टोरेंट अपना इंटीरियर करके उसको कंप्लीट करें और हम खुद उसको रन करें। सबसे बड़ी जो चैलेंज होगा वो स्विमिंग पूल का होगा कि हमारा जो स्विमिंग पूल है इससे लोग मुतमिन नहीं है। डस्ट आती है, बाहर मेन रोड है, उसकी डस्ट आती है, पानी गंदा हो जाता है। तो उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको इस साल में हम इंडोर करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अस्मा गुल और आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़। नाजरीन, आपने लाहौर इस्लामाबाद के जिमखाना के बारे में तो सुना होगा। अब जिमखाना गुजरांवाला में मौजूद है। जिमखाना की क्या सहूलियात होती हैं और यहाँ पर कौन लोग मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो कारोबारी, सियासी, समाजी शख्सियत मौजूद हैं जो कि जिमखाना के अभी बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख आमिर साहब। जी वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया जी, थैंक यू। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि जिम खाना को क्या सहूलियात होती हैं और किन किन को ये सहूलियात मुयसर हो सकती हैं। देखिए, जिम खाना बेसिकली एक कम्युनिटी के लिए एक क्लब है जो वहाँ पे रात को आप अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। डिफरेंट वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लॉन्ग टेनिस खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप स्नूकर टेबल है वहाँ पे ना। उसके अलावा बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे फैमिली के साथ आप रेस्टोरेंट में जा सकते होते हैं। स्विमिंग आप करने के लिए स्विमिंग पूल है वहाँ पे, स्क्वैश कोर्ट है, जिम है बड़ा अच्छा। तो ये चीज़ें इनके लिए कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पे आप जाके अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और एक्सरसाइज के लिए किसी भी गेम के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एलीट कम्युनिटी के लिए या फिर वहाँ पे देखिए मेंबरशिप तो सबके लिए फॉर ऑल है। जो आप वहाँ पे जो उसकी एक बेसिक मेंबरशिप फी है वो वहाँ पे जमा करवाए तो वो उसका मेंबर बन सकता है और वो कोई भी वहाँ पे जा सकता है। इसमें कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बिलियनर है तभी आप वहाँ पे मेंबरशिप ले सकते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। नॉर्मल बंदे भी ले सकते हैं मेंबरशिप। बड़ी है। तो उसकी क्या फीस होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? इस वक्त जो उसकी मेंबरशिप फीस थी वो तो 300,000 थी जो इस वक्त चल रही, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि ना बंद कर दी गई है मेंबरशिप, ताकि वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, फैसिलिटीज़ कम है। ये क्योंकि आज से पहले समझ लें कि 25 साल बाद ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं था। जब तक कोई किसी इदारे में कंपटीशन ना हो, इलेक्शन ना हो ऐसे इदारों में, तो इदारों में काम नहीं किया जाता। तो ये बड़ी हमारे लिए समझ लें कि हम अनफॉर्चुनेट थी कि 25 साल से हमारा जो क्लब का आइन था वो सस्पेंड था, जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो रहे थे और लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्शन नहीं थी। अब जबकि जो हमारी डिप्टी कमिश्नर हैं सायरा अफजल, उन्होंने ये बड़ा एक बोल्ड स्टेप लिया है कि इनको उन्होंने समझ लें कि ये गुजरांवाला की कम्यूनिटी को वापस क्लब हैंड ओवर किया जा रहा है। तो उससे हेल्थी कंपटीशन हर साल होगा और उससे इंशाल्लाह क्लब का जो एक मयार है वो ऊपर जाएगा। अच्छा, इससे पहले जिमखाना के इलेक्शन के बारे में भी नहीं सुना, यहाँ पे जिमखाना के बारे में भी नहीं सुना था। ये पहली दफ़ा जो है इलेक्शन अनाउंस किए गए और आप माशाल्लाह सेक्रेटरी भी मुंतखब हुए हैं। तो क्या ज़रूरत पेश आई कि गुजरांवाला में भी जिमखाना होना चाहिए? इससे पहले नहीं सुना था। मेरा ख्याल है कि जिमखाना की बात नहीं है, बात तो है कम्युनिटी क्लब की कि क्लब हर सिटी में होना चाहिए। वहाँ पे कम्युनिटी को ऐसी जगह मैसर आनी चाहिए कि रात को जब आप थके हुए अपने ऑफिस से आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, रात को एक ऐसा आपको जगह चाहिए जहाँ पे आप जाके अपने दोस्तों के साथ मिलके कोई जिम करे, कोई एक्सरसाइज करे या वहाँ पे जाके बैठे लंबी गपशप करें। तो ऐसी जगह हर जगह में होनी चाहिए और ये वही जगह है। जिम खाना तो उसका एक नाम है,
लेकिन कम्युनिटी सेंटर तो हर जगह होना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि लोगों को आज जिम खाना के नाम से इसकी अट्रैक्शन हो रही है, तो बड़ी अच्छी बात है। अब इससे पहले इसलिए नहीं पता था कि कभी ना पेपर्स पे आया, ना इलेक्शन की तरफ गए, ना लोगों को इसके ऊपर कोई फोकस हुआ। अब चूंकि इलेक्शन की तरफ जा रहे थे तो उसके 700 समथिंग मेरा ख्याल 750 के करीब उसके मेंबर्स हैं। तो अब उनको लोगों को वहाँ पे एक अट्रैक्शन बनी है कि हम वहाँ पे जाके टाइम स्पेंड करें। और जब ये आपको हैंड ओवर हो रहा है कम्युनिटी को, आम गुजरांवाला के लोगों को, अब इसमें जो महरूमियाँ इसकी हैं, जो पिछले 25 साल से एक गैप है, जो वहाँ पे काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इससे ये होगा हेल्थी कंपटीशन होगा और काम करवाए जाएंगे, और जो वहाँ पे सहूलियात नहीं है वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे। अच्छा, जिम खाना में अक्सर ये होता है क्योंकि दूसरे भी रेस्टोरेंट्स होते हैं, कम्युनिटी वहाँ पे भी जा सकती हैं, तो क्या जिम खाना में ऐसा कोई सीन है कि वहाँ पे कोई स्पेशली डिस्काउंट्स मैसर होते हैं लोगों को? जी बिल्कुल। जो ना कोई भी क्लब का जो रेस्टोरेंट होता है वो नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा होता है, इंतज़ामिया उसको चला रही होती है उसमें, क्योंकि ना कमर्शियलिज्म नहीं आता, इसलिए उसके जो प्राइजेज हैं वो अदर देन ना बहुत कम होते हैं, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस में होता है, तो इसकी डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा होती है। ये भी अट्रैक्शन होती है मेंबर्स के लिए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं जो फंड्स आते हैं वो पीछे से इंतजामिया की जानिब से आते हैं, या आप लोगों की ये जो मेंबरशिप्स होती हैं ये आप लोग खुद कैलकुलेट करके कंट्रीब्यूशन करके ये वहाँ पे फंड्स नहीं, ये होते हैं? सेल्फ सस्टेन है, इसमें कोई एड कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलता, बल्कि जो मेंबरशिप्स होती हैं और जो मंथली चार्जेस होते हैं जो हम लोग ही पे करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं उसी से ये क्लब चलता है। अच्छा, आप जिस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी इलेक्शंस के अंदर आपका नाम सुनने में आता है, तो आपको क्या लगता है कि दोनों के अंदर क्या मुतरादिफ हैं दोनों, या फिर एक जैसे ही हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ये जिमखाना नहीं इलेक्शन नहीं नहीं, वगैरह? वो बड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे सिर्फ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो एक बिजनेस कम्युनिटी का अदारा है, उसमें बिजनेस रिलेटेड लोग वहाँ पे मेंबर्स होते हैं और वही मेंबर्स बन सकते हैं और वही वहाँ पे जाके बैठते हैं, और लोगों के जो बिजनेस हैं उनके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट और आपके जो बिजनेसमैन हैं उनके दरमियान में एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। जबकि जो क्लब होते हैं, ये क्लब में आपके लॉयर्स की कम्युनिटी बहुत सारी है इसमें जो मेंबर्स हैं, इसमें डॉक्टर्स की कम्युनिटी बहुत सारी इसमें मेंबर्स हैं, फिर आपके जो ऑफिशियल्स एक्स ऑफिशियो होते हैं, जितने भी आपकी इंतजामिया उनके जो पोस्टें हैं वो इनकी मेंबर्स होती हैं। तो ये उससे बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है, इसलिए इसको आप उसके साथ रिलेट नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी कम्युनिटियों का मिलके ये सारा, इसमें इसके मेंबर्स जो हैं वो सारी कम्युनिटी है पूरे गुजरांवाला की, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। चैम्बर में आपका एक बिजनेसमैन होना ज़रूरी है। ठीक। अब जिस तरह से हर जगह एक रजीम बनाई जाती है, जिस तरह से आप लोगों की भी एक रजीम बनी, उससे पहले ये रजीम नहीं थी लेकिन इस दफ़ा ये रजीम बनी, तो रजीम का क्या काम होगा उधर अब? इससे पहले भी रजीम थी लेकिन वो इलेक्टेड नहीं थी, सिलेक्टेड थी। अच्छा। जिसको डिप्टी कमिश्नर इसका प्रेसिडेंट होते हैं और वो उन्होंने नॉमिनेट किए हुए थे। ये रजीम पहले से भी काम कर रही है, जिसमें 5-6 लोग ना इंतज़ामिया की तरफ से होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, और 5-6 लोग ना आम ना सिविलियन की तरफ से होते हैं। तो तब भी ये मैं इसमें 2019 में एज ए एग्जेक्टिव काम कर रहा हूँ इस क्लब में। उससे पहले मुझे इस चीज़ का फ़ख्र भी है कि उससे पहले मैं समझता हूँ कि गुजरांवाला क्लब में किसी का कोई अट्रैक्शन नहीं था। जो उससे पहले एग्जेक्टिव भी बैठे हुए थे तो उनका कोई रोल मुझे नज़र नहीं आता। 2019 में मेरा विज़िट हुआ गुजरात जिमखाना क्लब में। जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि हम लोग डिवीजनल हेडक्वार्टर होते हुए हमारे पास ऐसा क्लब नहीं है जो गुजरात जिमखाना था। उससे मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग एडमायर हुए, हमने उसको देखा। फिर मैंने आके जो हमारे उस वक़्त के कमिश्नर ना वकास अली महमूद साहब थे उनसे बात की, उन्होंने अप्रिशिएट किया। फिर नाइला बाकर थी तब डिप्टी कमिश्नर थी, उनके साथ डिस्कस हुई, तब हम लोगों ने फिर इस ना प्रोजेक्ट को टेकअप किया। मेरे साथ उस वक़्त के प्रेसिडेंट चैम्बर ना आसिम अनीस साहब थे। हम दोनों ने मिलके फिर इसके ऊपर ये 4 साल में बड़ी मेहनत की। जो आपको इस वक्त बिल्डिंग नज़र आ रही है, जो आपको इस वक्त उसका मेन जो अप्रोच है, हम लोग सियालकोट रोड पे लेके गए हैं, वो हमने पूरा प्लान किया। उसको हमने गेट वहाँ पे बनवाया। फिर उसका जो जिम है उसको हमने काफ़ी अपग्रेड किया। अब रेस्टोरेंट भी इंशाल्लाह आ रहा है। उसके अलावा फिर लैंडस्केपिंग में भी काम हुआ, प्लांटेशन में काम हुआ, उसकी पार्किंग में
काम काफ़ी सारा हुआ, काफ़ी सारा रहता है। पर हमने ये 2019 से इसका काम स्टार्ट किया हुआ है और अल्लाह ने अब मौका दिया। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि हम इस साल में जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं उनको एटलीस्ट कंप्लीट करें और नए कोई प्रोजेक्ट का इनिशिएट करके जाएं इंशाल्लाह। अभी आपने कहा कि नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करेंगे आप लोग, और जो आपने पहले से स्टार्ट किए हैं वो आप लोग कंप्लीट करेंगे, तो क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप एज ए सेक्रेटरी वहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे? देखिए, रेस्टोरेंट की बिल्डिंग बन गई है, लेकिन हमने 2-3 दफ़ा ट्राई किया कि कोई चेन ऐसी आए जो वहाँ पे आके अपना रेस्टोरेंट बना के तो हमारे मेंबर्स के लिए डिस्काउंटेड रेट के ऊपर उनको खाना मिले, लेकिन ऐसा कोई इंटरेस्ट किसी कहीं से नहीं ना शो किया गया। तो अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम अपना वहाँ पे रेस्टोरेंट अपना इंटीरियर करके उसको कंप्लीट करें और हम खुद उसको रन करें। ये एक पेंडिंग चीज़ है जो नई बिल्डिंग होने के बावजूद हम नहीं स्टार्ट कर सके, उसको इंशाल्लाह बड़ी जल्दी स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जगह है वहाँ पे जहाँ पे आपको लैंडस्केपिंग होनी चाहिए, प्लांटेशन होनी चाहिए, वहाँ पे नहीं है। वो प्लांटेशन का काम हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो गेट सियालकोट रोड पे बन चुका है और अभी तक वो खुला नहीं है, ऑपरेशनल नहीं हुआ, उसको बड़ी जल्दी हमें करना चाहिए। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि ओपन एरिया में एक कैफ़े ना जैसे जूस बार टाइप ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि लोग वहाँ पे जितने मेंबर्स हैं आके जब वो जिम करते हैं या बैडमिंटन करते हैं, स्क्वैश करते हैं, उनको ज़रूरत है वहाँ पे कॉफ़ी की, जूस की, वो उनके लिए मुहैया होना चाहिए। फिर सबसे बड़ी जो चैलेंज होगा वो स्विमिंग पूल का होगा कि हमारा जो स्विमिंग पूल है इससे लोग मुतमिन नहीं है। डस्ट आती है, बाहर मेन रोड है, उसकी डस्ट आती है, पानी 2 दिन में गंदा हो जाता है। उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको इस साल में हम इंडोर करें और उसको हॉट एंड कूल करें ताकि वो 12 महीने ऑपरेशनल रहे, रुके ना। इस तरह के बहुत सारे जो वक्त के साथ साथ चीज़ें आती हैं और आप करते हैं, और ये इंशाल्लाह ताला जो हमारा चैलेंज है, जिम खाना गुजरात का क्लब को लोग बड़ा पसंद करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसकी ऐसी बुनियाद अपने जिम खाना गुजरावाला क्लब की रखें कि आने वाले वक्त में वो उससे बेहतर हो सके। अच्छा, आप अभी सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको नए चैलेंजेस जो है वो दरपेश होंगे, नए मसाइल का होगा सामना? डेफिनेटली मसाइल तो आते हैं और ना मतलब गुजर जाते हैं। होगा तो इंशाल्लाह उसको फेस भी करेंगे और इंशाल्लाह गुजर भी जाएंगे, उसमें कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। जिम खाना से शहर की फलाह बहबूद में कोई असर? देखिए, शहर की नहीं शहरियों की आएगा। शहर तो अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा, लेकिन हमने तो देखना है जो वहाँ पे शहरी आए, जो वहाँ पे मेंबर्स आए, उनको पहले से डिफरेंट माहौल वहाँ पे मिले। हम अपनी इस वक्त हम अपनी फैमिलीज को वहाँ पे नहीं लेके जा सकते। हमारी कोशिश होगी कि वहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएं कि लोग अपनी फैमिलीज के साथ वहाँ पे आएं। अगर उनके दूसरे शहर से कोई गेस्ट आते हैं तो कम से कम वो अपने गेस्ट को वहाँ पे लाएं और उनको ऑनर फील हो, ऐसा कोशिश ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने शेख आमिर रहमान साहब की बातें सुनी। कोई भी आम जो लोग हैं वो भी ये मेंबरशिप ले सकते हैं और जिम खाना में मज़ीद सहूलियात जो हैं वो अपग्रेड की जाएंगी। जिन लोगों को जिम खाना के बारे में नहीं पता था, अक्सर गुजरांवाला में लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिम खाना के बारे में नाम भी नहीं सुना, उनको नहीं पता कि जिम खाना में आखिर क्या चीज़ें हैं। ये शायद लोग ये समझते हो कि जिम खाना एक जिम टाइप जो चीज़ होती है वो ये समझ रहे हो, तो उनको भी ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो अगर आप लोगों ने भी मेंबरशिप लेनी हो तो आप लोग भी ले सकते हैं।